हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर पार्ट 1 का, उसके आईएमपी थ्योरीज जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आईएमपी थ्योरीज लिखने के बाद मैं यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से आपको ये बताऊँगा कि कौन से थ्योरी में कितना डिस्क्रिप्शन या कितने पॉइंट्स आपने लिखे होने ही चाहिए जिसके मार्क्स कंसिडर होते हैं। जनरली लास्ट 10 साल से मैं बोर्ड में, गुजरात बोर्ड में पेपर चेक करने जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि बच्चे जो हैं वो कोई भी थ्योरी में कहानी बना देते हैं और वो कहानी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मिस कर देते हैं। सो आज मैं आपको आईएमपी थ्योरीज बताने के बाद वो हर एक पर्टिकुलर थ्योरी में कितना डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, कौन से पॉइंट ज़रूरी है, वो मिस नहीं होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और बेटा उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि वो पॉइंट्स को कैसे प्रेजेंट करना है पेपर के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले आईएमपी थ्योरीज जो है उसका लिस्ट आप देख लीजिए, है ना। सबसे पहले सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से हमें ये थ्योरी बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये थ्योरी सबको प्रिपेयर करना है। ये थ्योरी का नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हमने 4 टाइप पढ़े थे: कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक और आयनिक। तो ये मोस्ट टाइम भी थ्योरी है। कितना लिखना है इस थ्योरी में, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। पहले हम थ्योरी का लिस्ट लिख देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों थ्योरी है क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड जो है उसका डिफरेंस पूछते हैं। मोस्ट टाइम भी थ्योरी है ये। थर्ड है पैकिंग कैपेसिटी इन प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। फोर्थ है दोस्तों फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट आपको प्रिपेयर करना है। फिफ्थ है दोस्तों मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये मोस्ट टाइम भी थ्योरीज हैं। ये थ्योरी का लिस्ट, ठीक है, आप देख रहे हो वीडियो, पूरा वीडियो देखने वाले हो आप, तो ये वीडियो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर ये वीडियो किसके लिए है? जिसको पास होना है उसके लिए है, अच्छा स्कोर करना है, रैंकर के लिए है। तो मैं ये तो आपको नहीं अश्योर कर पाऊंगा कि पास होने के लिए है या स्कोर करने के लिए, बट मैं इतना अश्योर करूंगा कि ये हर एक लेवल के बच्चे के लिए ये थ्योरी करने से आपको एग्जाम में हेल्प होगा, फॉर श्योर, 100%। और ये चैप्टर नहीं, मैं 16 चैप्टर का आईएमपी बना के ऐसे ही अपलोड करने वाला हूं। तो वीडियो को आप जरूर देखिए, बिल्कुल मिस नहीं करना आपको। अगर टाइम कम है आपके पास, है ना, तो आप 2x स्पीड करके आप देख लीजिए पूरा वीडियो, ठीक है। बट आई अश्योर यू, इतना करने से आपका चैप्टर जो है वो अच्छे खासे लेवल पे कवर हो जाएगा। कुछ आईएमपी फिर बाकी नहीं रहेगा इसके अलावा, ठीक है। पास तो आप डेफिनेटली हो जाओगे, अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। और जो 80-90 प्लस वाले बच्चे हैं वो ये थ्योरी अच्छे से करें। उन लोगों ने पूरा चैप्टर तो किया ही होगा, पर ये थ्योरी मिस नहीं करना बेटा आपको। समझ आया आपको, है ना। और पास होने की दिक्कत है, अगर आपको 20-30 मार्क्स आ रहे हैं अभी प्रीलिम एग्जाम में और ये सब एग्जाम्स में, तो आपको ये आपके लिए संजीवनी है बेटा। तो दोस्तों चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए और फिर मैं आपको हर एक थ्योरी में गाइड करता हूँ कि हर एक थ्योरी के अंदर कितना डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ही ज़रूरी है, उतना आप मिस नहीं कर सकते हो, वो मैं आपको अब गाइड करने वाला हूँ। ये 5 थ्योरी का लिस्ट तो हमने बना दिया है। अब हर एक थ्योरी के अंदर कितना डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है
और फिर मैं गाइड करूंगा उसको कैसे लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा तो आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहला थियरी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स, उसमें मैं आपको बताता हूं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स जो है ना, उसके अंदर कितना डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड के अंदर चार सॉलिड बेटा आपको नहीं पूछेंगे, कोई भी एक या दो सॉलिड आपको पूछे होंगे और क्वेश्चन लिखा होगा एक्सप्लेन वॉट एवर सॉलिड। जैसे पूछा है एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर सॉलिड, समझ आया आपको, एंड एक्सप्लेन आयनिक सॉलिड। तो आपको यहां पे जितना डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, सबसे पहले आपको लिखना है मॉलिक्यूलर सॉलिड पूछा तो आपको लिख देना है नॉन पोलर, ठीक है, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। फिर उसमें लिखना है, नीचे पॉइंट में लिखना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, तो ये जो फोर्स लिखा है डिस्पर्सल लंडन फोर्स लिख देना है। पोलर के अंदर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सभी के एग्जाम्पल फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल, कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट। तो इस तरीके से लिखना है, ऐसे टेबल बना के ही आप लिख दोगे। समझ आ रहा है बेटा आपको, इस तरह से आप टेबल बना के मॉलिक्यूलर सॉलिड लिख दोगे सेम तरीके से। बट वो टेबल आपको इतना ही ड्रॉ करना रहेगा, पूरा नहीं ड्रॉ करना है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पूरा ड्रॉ नहीं करना आपको, वो टेबल इतना ही ड्रॉ करना है, जितना आपको पूछा है उतना ही आप ड्रॉ, इतना ही टेबल ड्रॉ करोगे। देखो मैंने बॉक्स बना दिया, इस तरीके से ही आपको पूरा टाप देना है, यही का यही कॉपी कर देना है आपको। समझ आया आपको, टेबल बना के ऐसा कॉपी कर देना है, तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें से एग्जाम्पल में से 2-2 एग्जाम्पल लिखोगे तो चलेगा। जैसे इसके अंदर 2 एग्जाम्पल दिए हैं, देखो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 2 एग्जाम्पल लिखो काफ़ी है। इसमें 2 एग्जाम्पल, इसमें 1 एग्जाम्पल, बाकी तो जितनी भी डिटेल है वो सब लिखनी पड़ेगी आपको। इज दैट क्लियर? लिखना कैसे है समझ आया, टेबल बना के ऐसा लिख देना, कोई डिस्क्रिप्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आयनिक पूछा तो लिखोगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस हैं, जो अट्रैक्शन है, जो एग्जाम्पल है, फिजिकल नेचर, उसका कंडक्टिविटी और उसका मेल्टिंग पॉइंट। सेम एज अगर पूछा मॉलिक्यूलर सॉलिड तो आप इतना टेबल बनाओगे बेटा, इतना टेबल इस तरीके से ही बना देना, 2 में से 2 मार्क मिल जाएंगे। और कोवेलेंट सॉलिड पूछा तो ऊपर का कुछ भी नहीं लिखना, ऑब्वियसली आपको इतना टेबल बनाना है। समझ आ रहा है बेटा आपको, इतना टेबल आपको बनाना है, तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला थ्योरी मैंने आपको बेटा बता दिया, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, देन नेक्स्ट इज आयनिक सॉलिड, देन नेक्स्ट इज मेटालिक सॉलिड, एंड देन नेक्स्ट इज कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। क्लियर है बेटा? चलो फिर अब नेक्स्ट सेकेंड थ्योरी मैंने आपको बताया था एमरफस और क्रिस्टलाइन का डिफरेंस। तो देखो इस तरीके से ही आपको एग्जाम में लिखना है, और इसमें आपको टोटल पॉइंट जो है 6 पॉइंट याद कर लेने हैं, 6 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। जैसे शेप सबसे पहला, तो आपको परफेक्ट ऐसे लिखना है, डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, और यहाँ पे लिखना है एमरफस सॉलिड्स है वो इरेगुलर शेप। बिल्कुल सटीक लिखना है बेटा, इसमें डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, उसमें लिखना है इरेगुलर शेप। बिल्कुल बकवास ऐड नहीं करना। जब मैं पेपर चेक करता हूँ ना, तो मैं ये फाइंड करता हूँ कि बच्चों ने बहुत बकवास लिखा होता है, मतलब बहुत कहानी बना के लिखा होता है। यहाँ लिखा होता है परफेक्ट शेप, यहाँ पे लिखा है इनपरफेक्ट शेप, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। लेट मी टेल यू बेटा, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने जितना सटीक लिखा होगा ना, जितने एनसीईआरटी के वर्ड्स लिखे होंगे ना, उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। कहानी बना के लिखोगे ना बेटा तो मार्क्स नहीं मिलते, केमिस्ट्री के अंदर नहीं मिलते। कैसा लिखा है देखो यार, मेल्टिंग पॉइंट में कितना परफेक्ट स्टेटमेंट है, मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, दे आर ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर क्लेवेज प्रॉपर्टी में ऐसा सटीक स्टेटमेंट होना चाहिए,
When cut with sharp edge tool, they split into two pieces and the newly generated surface are plain and smooth. When cut with sharp edge tool, they cut into two pieces with irregular surfaces. अब इसमें बच्चे क्या लिखते हैं? When cut with knife, they found in similar surface. ऐसा लिखते हैं यहाँ पे. And when cut with knife, they are found in different surfaces. तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओरिजिनल सरफेस और न्याय सर ऐसा सब नहीं यूज करना आपको. वर्ड्स क्या यूज करना. देखो, जब हम उसको कट करेंगे, दो पीस में कट होगा तो नया सरफेस बनेगा, प्लेन और स्मूथ होगा. तो ये स्टेटमेंट ये होना चाहिए, प्लेन एंड स्मूथ, और वहां पे होना चाहिए इरेगुलर सरफेस. आप अपना खुद का जो है ना वो मत डालो उसके अंदर, अपने खुद की जो कहानी है वो मत डालो. मेरा कहने का मतलब है, देखो हेट ऑफ फ्यूजन में क्या लिखना है. डिफाइनाइट एंड सटीक मतलब कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. यहाँ पे डू नॉट हैव डिफाइनाइट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. परफेक्ट यही लिखा होना चाहिए. समझ आया आपको? डिफाइनाइट यहाँ पे है और यहाँ पे डिफाइनाइट नहीं, ऐसा वर्ड होना चाहिए. एन आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक है. ट्रू सॉलिड है, शूडो सॉलिड है. तो लोग लिखते हैं फॉल्स सॉलिड. नहीं, वो स्टेटमेंट नहीं, फॉल्स नहीं लिख सकते यहाँ पे हम. शूडो वर्ड है यहाँ पे. ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यहाँ शॉर्ट रेंज ऑर्डर है. एक और पॉइंट में आप बेटा एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो. यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो मेटल या फिर क्वार्ट्ज का एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा. समझ आया आपको? और यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो प्लास्टिक का, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो ग्लास का. समझ आ गया बेटा, है ना? तो आपको मिनिमम 6 पॉइंट याद करके जाने हैं इस थियरी के अंदर. क्लियर? सटीक लिखना है बेटा, बिल्कुल भी गप्पे नहीं मारने. जितना पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा ना उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे बेटा. ठीक. उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया इस चैप्टर से हमें करना है नेक्स्ट, उसके बाद हमें करना है पैकिंग कैपेसिटी. इस चैप्टर से हम प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट थियरी है पैकिंग कैपेसिटी. मैं आपको बताता हूँ पैकिंग कैपेसिटी के अंदर आपको कितना लिखना है. लेट मी शो यू. पैकिंग कैपेसिटी पूछेंगे तो आपको कितना लिखना है. चलिए, सबसे पहला थियरी आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा. पैकिंग कैपेसिटी एफिशिएंसी इन HCP, CCP और FCC. तो आपको कंपलसरी फिगर ड्रॉ करना है. फिगर में आपको ये A, ठीक है, ये C और ये जो आपको दिख रहा है फेस का डायगोनल जिसका लेंथ है B. क्लियर बेटा? ये आपको कंपलसरी शो करना पड़ेगा. ओके. फिर यहाँ पे मैथ्स ये सब लिखना पड़ेगा. जब हम A और R का रिलेशन निकालते हैं तो A और R का रिलेशन आप डायरेक्ट ना लिखें, A और R का रिलेशन प्रूव करें आप. ठीक है? क्योंकि पैकिंग कैपेसिटी का फिर फॉर्मूला लिखना है हमें, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्पीयर इन सेल इनटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम. तो वो A कैसे, A और R का रिलेशन क्या है, उसमें R क्या होगा, फिर जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है A³ होता है, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है 4/3 पायर, ये सब लिखना है. देखो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, ये सब आपको स्टेटमेंट भी लिखने हैं. फिर कैलकुलेशन के एंड में 74% इतना होना चाहिए. तो आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना परफेक्शन से लिखा होना चाहिए. थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें से थोड़ा बहुत ही लिखा होगा सीधा सीधा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी. समझ आया आपको? आपको A और R का रिलेशन जो आया ना वो कैसे आया वो प्रूव करना है. यहाँ से यहाँ तक तो वो प्रूव किया है. फिर स्टेटमेंट लिखने हैं कुछ, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर कैलकुलेशन शो करना है, फिर रिजल्ट आएगा. तो ये पूरा मेथड है, फिगर भूलना नहीं है. दूसरा, आपको पैकिंग कैपेसिटी पूछा है BCC का. सेम तरीके से बेटा पहले फिगर बनाना है. ठीक है? ये गोले आपको शो करने हैं, येलो में आपको दिख रहे हैं गोले, ये सब ये येलो वाले गोले आपको दिख रहे हैं, ये आपको शो करने हैं बेटा. उसमें आपको C का रिलेशन निकालना है A से, फिर उसको कंपेयर करना है. ठीक है? ओरिजिनल C जो 4R है उससे R और A का रिलेशन निकालना है. तो पहला फिर से फिगर ड्रॉ करना है. दूसरा ये रिलेशन निकाला, किसका रिलेशन, A और R का रिलेशन निकाला. उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन की लाइंस, पैकिंग एफिशिएंसी का अगेन फॉर्मूला लिखना है, कंपलसरी लिखना है.
कैलकुलेशन के एंड में जो आंसर आया। वैसे इसका आंसर तो फिक्स है, ये सम तो है नहीं, पैकिंग कैपेसिटी तो फिक्स है ना, बॉडी सेंटर का पैकिंग कैपेसिटी इतना आना है। ऐसा तो है नहीं आप एग्जाम में करोगे, स्कूल में बैठे होंगे, घर पे बैठे होंगे तो पैकिंग कैपेसिटी अलग हो जाएगा, सेम ही आना है ना। और सिंपल में भी सेम, पहले ए और आर का रिलेशन प्रूव करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेस लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, कैलकुलेशन एंड फिर आंसर। फिगर ड्रॉ करना भूलना नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? चलो मैंने आपको 3 थियरीज बता दी है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्रैंकल और शॉटकी इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। शॉटकी इफेक्ट, इतने पॉइंट्स इसके अंदर आने चाहिए। सबसे पहला आना चाहिए, द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायंस आर इक्वल, सो आफ्टर शॉटकी इफेक्ट द क्रिस्टल विल मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये पहला पॉइंट आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, शॉटकी इफेक्ट ऑल्सो डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, दूसरा पॉइंट आना चाहिए। फिर उसके बाद ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, तीसरा पॉइंट ये कंपल्सरी आना चाहिए, शॉटकी इफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच द कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट ऑफ सिमिलर साइज, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका आना चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट आना चाहिए, एजीबीआर के अंदर शॉटकी और फ्रैंकल दोनों होता है, ठीक है बेटा। फिर ये पॉइंट भी लिख सकते हो, ये चौथा पॉइंट हुआ, पांचवा पॉइंट, ये पॉइंट छठा बना सकते हो कि वो बेसिकली वैकेंसी इफेक्ट है आयनिक सॉलिड के अंदर, समझ आया। और फिर अगर आपको याद रह गया है इतना इजीली तो फिर ये आंकड़े भी लिख सकते हो, पर वो जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है, 5 पॉइंट इनफ है। और ये शॉटकी का फिगर ड्रॉ करना है, जिसमें आपने देखा फिगर के अंदर नोट किया, कहीं कहीं माइनस मिसिंग है और कहीं कहीं प्लस मिसिंग होगा, यस, कहीं कहीं प्लस मिसिंग है देखो, और कहीं कहीं माइनस मिसिंग होगा। तो नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन आर सेम, कैटायन एनायन का साइज जो है वो सिमिलर है। यहाँ पे एग्जाम्पल भूलना नहीं है आपको, न्यूट्रलिटी होती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, बस इतना ही तो है ना। चलो फ्रैंकल, और इसको बेटा पॉइंट वाइज लिखना है, मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले टिक कर दो यहाँ पे कितने पॉइंट्स आने चाहिए। चलो इसमें लिखना है, स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू इंटरस्टिशियल साइट, वैकेंसी डिफेक्ट पैदा करता है ओरिजिनल साइट पे और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पैदा करता है न्यू लोकेशन पे। पहला पॉइंट था ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट वो एक टाइप का डिसलोकेशन डिफेक्ट है। थर्ड पॉइंट, डेंसिटी चेंज नहीं होता। फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पांचवा पॉइंट लिखना है, ये सब इसके एग्जाम्पल है, समझ आया। और ये फिगर कंपल्सरी ड्रॉ करना है, जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें आप प्लस है ना उसको गायब कर देना, देखो प्लस को गायब कर दिया ओरिजिनल साइड पे, तो यहाँ पे क्या पैदा हुआ, यहाँ पे वैकेंसी पैदा हुआ, और जहाँ पे गया देखो ये बीच में घुस गया, यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पैदा हुआ। इसको पॉइंट वाइज लिखना है, 1 2 3 4 5 पॉइंट वाइज लिखना है। और फिर लास्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट, लास्ट थियरी मैंने जो आपको आईएमपी बताया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यस दोस्तों। चलो बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसमें दो है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। पहले तो फिगर ये ड्रॉ करना है, अगर ये पूछा है मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी तो ये फिगर ड्रॉ करना है। इसमें आप कहानी लिख सकते हो, इसमें पॉइंट वाइज नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि थियरी में है ना पॉइंट्स नहीं है, इसमें कहानी है कि कैसे डिफेक्ट होता है। तो पूरी कहानी जो है आपने समझा तो होगा, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा अभी तो मैं रीड नहीं कर रहा, ठीक है। पर इसके अंदर क्या मिस नहीं करना, इसके अंदर कंपल्सरी मैं टिक कर रहा हूँ उतनी लाइन्स मिसिंग नहीं होनी चाहिए। देखो आपको ये लाइन मिस नहीं करनी कि NaCl को हमें हिट करना है सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में,
फिर आपको ये मिस नहीं करना कि यहाँ पे फार बेंजेंटर एफ सेंटर वाला स्टेटमेंट मिस नहीं करना। फिर आपको ये मिस नहीं करना, ये स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं टिक कर रहा हूँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट मिस नहीं करना। फिर NaCl का कलर जो येलो आ रहा है यहाँ पे, येलो कलर ऑफ NaCl, ये मिस नहीं करना। LiCl पिंक होता है, ये स्टेटमेंट दोस्तों मिस नहीं होना चाहिए। KCl होता है वायलेट दोस्तों, ये मिस नहीं होना चाहिए। समझ आया? और फिगर और मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टेशियल साइड अगर पूछा है तो ये कलर जिंक ऑक्साइड का मिस नहीं करना। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जो था वो वाइट था, फिर येलो हो गया, इक्वेशन और फिर ये 3 लाइंस। इस चैप्टर के लिए इतना करोगे काफ़ी है। ठीक है, लिखना कैसे है मैंने आपको बता दिया, आपको पॉइंट वाइज लिखना है बेटा। इसको है ना एक बोरिंग तरीके से आप मत लिखो एग्जाम के अंदर। कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं, हम एकदम बोरिंग तरीके से लिखते हैं, मतलब सामने वाले को पढ़ने में भी है ना आलस आता है कि यार इसने कहानी लिखी, नहीं पढ़ना, छोड़ो यार, कौन पढ़ेगा इतना लंबा लंबा। और कभी कभी क्या कुछ गप्पे जो होते हैं वो पेपर चेकर को तुरंत दिखाई देते हैं। इसमें क्या है, सामने वाले इंसान की गलती है ना पहले हमें दिखती है, हमारी खुद की गलती बाद में दिखती है। वो तो आप सब एग्री करते होंगे उसके अंदर। तो ऐसी बात है, आपने गलतियां करी है ना, वो पेपर सेटर को पहले दिखने वाला है, तो उससे आपका इंप्रेशन जो है ना वो खराब हो जाएगा। और एक बार आपका इंप्रेशन खराब हो गया बेटा, फिर आप कितना भी ट्राई करोगे ना तो फिर वो नई थियरी के अंदर वो इंप्रेशन कैरी फॉरवर्ड होगा और फिर उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें होगी। समझ आया आपको, है ना? तो पॉइंट वाइज लिखना है, सटीक लिखना है, जितना आता है उतना एकदम अच्छे से लिखना है। और गप्पे मारो तो भी रिलेवेंट गप्पे मारने हैं, एकदम कुछ भी नहीं लिखना। समझ आया आपको? अगर हम बात करें इस चैप्टर के सम्स के बारे में तो ये फॉर्मूला हम याद करके जाएंगे। ये वाला फॉर्मूला डेंसिटी का, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट एंड एज लेंथ, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे हम। ठीक है, और एक निकल 0.98O वाला सम है एक्सरसाइज में, वो मैं मिस नहीं करना, मैं आपको शो कर रहा हूँ अभी। ये वाला सम जो है दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने की, आपको मिस नहीं करना। 1.16 Na+2 Na+3 फाइंड करना। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, मैंने आपको मैक्सिमम हेल्प कर दी इस चैप्टर के लिए। ऐसे हर एक चैप्टर के लिए वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, तो जो भी अपडेट्स मैं डाल रहा हूँ तुरंत आपके पास पहले नोटिफिकेशन आए। बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में लिखना कुछ और ज़रूरत है तो भी मैं आपके डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ओके दोस्तों, मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल, और आपका प्यार बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको हेल्प हुई तो भी लिखें, और आपको कुछ और क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखें। थैंक यू सो मच बेटा, कीप लर्निंग।